आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, वे चुनाव लड़ रही है इस टाइम जम्मू कश्मीर में। और तकरीबन उसके समाजवादी पार्टी के 20 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और ऐसा नहीं है कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2008 में भी समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ चुकी है, उसके बाद भी चुनाव लड़ी, लेकिन वहाँ 0 कुछ परसेंट यानी कि ना के बराबर वोट मिला है। और ज़्यादातर सभी सीटों पर वहाँ पर जितने भी चुनाव लड़ी जमानत जब्त हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी 1984 में इसकी स्थापना हुई और आज करीब 2024 चल रही है, 40 साल हो गए। 40 साल होने के बाद भी अभी हमारे उत्तर प्रदेश से बाहर ये पार्टी नहीं निकल पाई है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भारत की समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, क्योंकि सबसे बड़ी भाजपा 240 सीटें लाके, उसके बाद कांग्रेस 99 सीटें लाके, और उसके बाद समाजवादी पार्टी है जो 2024 के चुनाव में 37 सीटें जीती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है इस टाइम समाजवादी पार्टी। इसी वजह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, वोटर और चाहने वाले, और यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भी हौसला बहुत बढ़ा हुआ है। और हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती भी है कि उसकी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। इसी के तहत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्मू कश्मीर में लड़ने का ऐलान कर दिया उन्होंने। और जम्मू कश्मीर में 20 सीटों पर लगभग पार्टी चुनाव लड़ रही है। उन 20 सीटों में जो चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी को साइकिल का चुनाव चिन्ह उन प्रत्याशियों को, उन उम्मीदवारों को नहीं मिला है, बल्कि 20 के 20 प्रत्याशी सभी अलग चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, लैपटॉप पर। जी हाँ, आपने सही सुना, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जम्मू कश्मीर में 20, वो सभी के सभी लैपटॉप पर चुनाव लड़ रहे हैं। और किसी को कंप्यूटर भी मिला और किसी को कुछ और चिन्ह भी मिला है। अब आप जानकर ये सुनकर ये चौंकी मत कि समाजवादी पार्टी के जब उम्मीदवार वहाँ लड़ रहे हैं तो उन्हें साइकिल क्यों नहीं मिली। इसके बारे में भी एक वजह है कि उसे क्यों नहीं मिली, वो हम आपको बताते हैं। चुनाव आयोग के तहत उस पार्टी को पूरे भारत में अगर वो कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी सीट पर चुनाव लड़े, तो चुनाव आयोग के तहत उस पार्टी को उस चिन्ह पर चुनाव लड़ने की परमिशन है या अनुमति है, या उसे किसी भी राज्य की किसी भी सीट पे उस पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलता है जो उसका होता है, जो राष्ट्रीय पार्टी होती है। भला से 40 साल पुरानी पार्टी हो गई है, 1984 में बनी, आज 2024 चल रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी ना होने की वजह से उसको साइकिल का चुनाव चिन्ह जम्मू कश्मीर में उसके उम्मीदवारों को नहीं मिला है। कि राज्य स्तर की पार्टी है समाजवादी पार्टी, और वो जो उम्मीदवार हैं उसके जम्मू कश्मीर में वो लैपटॉप पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि हम जो उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में जो जनता होती है, वोटर होता है, वो यही जानता है कि हमारे यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, या बिहार में नीतीश की, लालू की पार्टी है, या और अलग अलग राज्यों में पार्टी हैं, वो ये सोचते हैं कि 2-2 बार 4-4 बार यहाँ पे सरकार रह चुकी है, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो जैसे हमारी यहाँ साइकिल है तो साइकिल ही रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो राज्य स्तर की पार्टी हैं तो उसका चिन्ह अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। जैसे समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है, वैसे ही आंध्र तेलंगाना में जो इस टाइम मुख्यमंत्री होंगे वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी का भी चुनाव चिन्ह साइकिल है। क्योंकि चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग किसी को भी दे सकता है किसी भी राज्य में किसी भी सीट पर, लेकिन वो ही चिन्ह अलग अलग दे सकता है जो पार्टी राज्य की पार्टी होगी। लेकिन राष्ट्रीय अगर पार्टी समाजवादी पार्टी होती तो इसकी पार्टी के जो 20 उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं वो साइकिल पर चुनाव लड़ती। भारत में सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं इस टाइम, जैसे कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी। ये पार्टी जो 3 मैंने आपको बनाई राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी पूरे भारत में चुनाव लड़ेगी, या भाजपा या कांग्रेस, तो उसको कांग्रेस को पंजा, आम आदमी पार्टी को झाड़ू और बीजेपी को कमल चुनाव चिन्ह मिलेगा उसके उम्मीदवारों को पूरे भारत में किसी भी राज्य की किसी भी सीट पे। इससे अलग जो 6 पार्टी हैं, इससे अलग अगर कोई पार्टी भारत में लड़ती है, चाहे वो साइकिल हो, या लालू की पार्टी हो, नीतीश की पार्टी हो, या भारत में 2600 पार्टी, कोई भी पार्टी हो, उसका कोई परमानेंट नहीं है कि जो उस पार्टी को चुनाव चिन्ह मिला क्या अलग राज्य में अलग सीट पर उसके प्रत्याशी उस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है राज्य पार्टी की होने की वजह से ही वहाँ उम्मीदवार उसके अलग अलग लैपटॉप वगैरह से चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। फिर मिलते हैं ऐसी कोई जानकारी को लेकर आपके साथ। फिर